हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं असाइनमेंट 1 ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमरीज। देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 क्या पूछा हुआ है कि आइसोमर्स हैव एसेंशियली आइडेंटिकल। तो दो आइसोमर्स कब बोला जाता है? अगर देखा होगा हम लोगों ने जब भी डिफिनीशन दिया तो एक स्टेटमेंट तो ऑलवेज कॉमन था। क्या कॉमन था? कि टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा तब इन दैट केस हम लोग आइसोमरीज शो कर सकते हैं। तो क्लियरली इस केस में हम लोग को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल सा केस है कि जो डिफिनीशन से निकल के आता है टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इन दैट केस ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ना? सी विल बी करेक्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द टू आइसोमर्स विल बी आइडेंटिकल, एसेंशियली आइडेंटिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है? द कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड एज। हम लोग स्पेसिफिकली तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमसे क्या दिया हुआ है? आइसोमर्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रिक। ये सभी टर्म्स जो है आप जो है सुने होगे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक, आइसोमर्स हम लोग इसमें डिस्कशन में रखे हुए हैं। तो बेसिकली इस केस में भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज आइसोमर्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। सही जा रहे हैं हम लोग? ठीक है। इन द क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस कंपाउंड। देखा जाए क्या क्या कंपाउंड दिया हुआ है, एक बार जस्ट आप मेंशन कर दो। CH3, CH2, CH, नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हियर। तो सिंपली हम लोग जो है अदर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो इन दैट केस हम लोग पोजिशनल और चेन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। बट एक बार हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि इन दैट केस कौन सा इसमें आइसोमरीज ऑब्जर्व किया जाएगा, पोजिशनल होगा या स्ट्रक्चरल कंसीडर किया जाएगा। जस्ट एक बार देखो आप, CH2, CH3। अब देखो इन दैट केस जो है अगर मैं चेन का नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 आता है। 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। यहां क्या कितना होगा? किसी ने नंबरिंग यहां से तो नहीं स्टार्ट किया, वो गलत होगा। नंबरिंग या तो आप इस साइड से स्टार्ट कर सकते हो या इस साइड से। लॉन्गेस्ट चेन देखना होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो दिस पेरेंट चेन कंटेन 5 कार्बन एटम, दिस पेरेंट चेन कंटेन 6 कार्बन एटम। क्लियरली वी कैन कंसीडर दिस आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। करेक्ट ना? तो जो है क्वेश्चन नंबर 3 दे हैव मेंशन ऑप्शन ए दैट इज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट, what they have mentioned, what is the relation between 3 ethyl pentane। तो पेंटेन के लिए कुछ ऐसा चेंज आएगा 5 कार्बन एटम के साथ 3 ethyl pentane, ये हो गया। तो what is the relation between 3 ethyl pentane and 3 methyl hexane। 3 methyl hexane 1 2 3 4 5 6 3 methyl hexane। क्लियरली आप एक में पेंटेन यूज कर रहे हो और एक में हेक्सेन कर रहे हो। पहले मेंशन कर देना कि दिस टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 number of carbon atom is present but differ in the length of the chain. Here the length is 1 2 3 4 5 and here the length is 1 2 3 4 5 6. So clearly they are chain isomers of each other. Once again the option will be A, that is chain isomers. Correct na? That will be chain isomers. Next, in question number 5, what they have mentioned? What will be one of the compound, which one of the compound is not isomers of other? सिंपल सा केस है कि अगर आइसोमर्स के लिए क्या मिनिमम कंडीशन चाहिए होगा, रिक्वायर्ड, क्या मैंने मेंशन किया कि देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। ये स्ट्रक्चर आप देखना। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कि किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरे से अलग है, दैट कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ अदर। ये हमारा बी हो गया, इस तरीके से कुछ सी स्ट्रक्चर है। एक बार मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, सी स्ट्रक्चर है और डी कुछ इस तरीके से। करेक्ट, डी कुछ हमारा इस तरीके से। तो मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने के लिए हाइड्रोकार्बन के केस में क्या किया जाता है कि कार्बन काउंट कर लिया जाता है और हाइड्रोजन को काउंट करने के लिए ड्यू चेक कर लिया जाता है। आपको हाइड्रोजन सेपरेटली काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो सिंपली आप क्या करो कि कार्बन काउंट कर लो। अगर हेटेरोएटम ही प्रेजेंट है तो हेटेरोएटम काउंट कर लो और साथ में कार्बन एटम काउंट कर लो। ये चीज किया जा सकता है। वी डोंट हैव टू काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
क्यों? क्योंकि हम लोग ड्यू ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं और ड्यू और हाइड्रोजन में हम लोग का रिलेशन पता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट करने मत बैठना, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम लिटिल बिट। तो यहाँ केस क्या है, जैसे आप देखो, मैं अगर मॉलिक्यूलर पहले मैं ड्यू चेक कर लेता हूँ, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज वो देखते ही पता चल जाएगा। 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड 2 रिंग, राइट। तो ड्यू इज इक्वल टू 2 फॉर दिस केस, ड्यू इज इक्वल टू 2, ड्यू इज इक्वल टू 2 इन दिस केस 2 रिंग, यानी कि ड्यू इज इक्वल टू 2। In this case 1 2 3 ring are there, in that case due is equal to 3. What we can see, the due for these three compound is same, but due for that compound is different. So clearly molecular formula तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि that is not going to be the same. ये जो है clearly आप जो है D ऑप्शन ले सकते हो कि बोला गया कि which cannot be isomers of others. Clearly D ऑप्शन that is not going to be isomers of other. देखते चले in question number 7. क्वेश्चन नंबर 6 वंस अगेन जो ड्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बोला गया कि अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला। क्या मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि जनरल फार्मूला अगर हम लोग को देखना है दो कंपाउंड्स का, तो इन दैट केस क्या करो आप, जो है अगर हाइड्रोकार्बन है तो ड्यू सेम कर लो कि दो कंपाउंड का ड्यू सेम है कि नहीं। आई थिंक प्रीवियस भी हमारे ये डिस्कशन का पार्ट रहा। जैसे ये केस कंसीडर करना, बेंजीन रिंग का ड्यू कितना होगा 4, और इसके साथ में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है लाइक दिस, करेक्ट ना। अच्छा, इसका ड्यू कितना है, ड्यू 4, और इसका एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो बोथ केस में ड्यू इज इक्वल टू 4, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, दे कैन हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है। बी कुछ इस तरीके से, ठीक है, 2 रिंग यानी ड्यू इज इक्वल टू 2, और उसी तरीके से एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड यानी कि ड्यू इज इक्वल टू 2, इस केस में आपका ड्यू इज इक्वल टू 2 आ गया। सी ऑप्शन देखो, सी के केस में क्या है, एक रिंग दिया हुआ है यानी ड्यू इज इक्वल टू 1, लेकिन एक के केस में क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस केस में ड्यू क्या हो जाएगा, इस वाले केस में अगर आप कंसीडर करो तो 2 पाई बॉन्ड है, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो रिंग इस केस में क्या हो जाएगा, ड्यू इज इक्वल टू 2, और इस केस में हो जाएगा ड्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इनका जो है जनरल फॉर्मूला तो सेम नहीं हो सकता है, मैं गारंटी के साथ यहाँ में भी मेंशन कर सकता हूँ। ऑप्शन डी में आपसे पूछा हुआ है, एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, इन्होंने बोला गया कि जनरल फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं होगा। बेंजीन रिंग जिसका हम लोग को पता है ड्यू इज इक्वल टू 4, और एक किस तरीके से केस आपको दिया हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो यहाँ पे आपका 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो इस केस में भी 2 पाई बॉन्ड यानी टोटल 4 पाई बॉन्ड, ड्यू इज इक्वल टू 4 यानी डी विल बी करेक्ट। तो हमारा इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, सी कैन नॉट बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो वंस अगेन जो है आईआईटी का प्रॉब्लम रहा है ये 2007 में, और पूछा इन्होंने कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14, और उसके बाद से बहुत बार फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। जैसे आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स इज पॉसिबल, 2010 में ही पूछा इन्होंने क्वेश्चन, आगे डिस्कशन में आएगा भी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली बनाए जा सकते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग अप्रोच कैसे जाएगा, ये क्रिस्टल क्लियर है कि कैसे हम लोग अप्रोच रखेंगे। बोला गया कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14, तो एक बार आप ड्यू चेक कर लेना ताकि आगे गलती ना हो। वैसे तो पता चल जा रहा है कि ड्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि इन दैट केस हमारे क्या होगा कि नो डबल बॉन्ड नो रिंग, नो डबल बॉन्ड आर रिंग, ये दोनों चीज प्रेजेंट नहीं है इस केस में। कैसे अप्रोच जाएगा, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, कार्बन 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 6 कार्बन के साथ, ठीक है। उसके बाद एक एक को ब्रेक करते जाओ। तो मैंने बोला था कि पहले आप स्केलेटन ड्रॉ करो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें पोजीशनिंग करते जाओ। तो मैं यहाँ पे पोजीशनिंग कर सकता हूँ, उसके अलावा इसको मैं पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ इन सेंटर में। यहाँ पे करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहाँ पे तो कर नहीं सकता, अदरवाइज ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये तो जो है 6 कार्बन के साथ में, और ये 5 कार्बन एटम के साथ में, 4 के साथ चलते हैं, 4 इज दिस वन, ठीक है। अब इसमें अप्रोच क्या रखा जा सकता है, हमारे हाथ में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल को या तो आप ऐसे रख दो, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, करेक्ट ना। और दूसरा केस कर सकते हो आप क्या है कि एक मिथाइल को यहाँ पे रख दो और एक मिथाइल को यहाँ पे। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, अगर मैं यहाँ पे इथाइल को लगाना चाहूँ या इस पोजीशन पे, वंस अगेन फिर इसी में से कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि फिर लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा ना वो 5 मेंबर का। हम लोग क्या रखना चाह रहे हैं, हम लोग ये स्ट्रक्चर फिक्स रखना चाह रहे हैं 4 कार्बन एटम के साथ में, और उसके बाद उसमें हम लोग जो है जो भी चीजें ऐड करना है वो ऐड कर रहे हैं, राइट। जैसे हम लोगों ने एक सिंपल सा फंडा यूज किया था कि अगर
किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को जनरेट करना है या स्टीरियो बाद में जनरेट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग उसका ढांचा तैयार करेंगे कि हाँ ये कार्बन कार्बन का चेन हो गया, स्केलेटन, ये भी कार्बन कार्बन का, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन, देन उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते गए। वैसे ही रिंग के केस में होगा, सबसे जो लॉन्गेस्ट रिंग होगा सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे और देन मॉडिफाइड करते जाओगे 5 रिंग के साथ में, 4 रिंग के साथ में, 3 रिंग के साथ में, ऐसी पॉसिबिलिटीज आती जाएंगी। ठीक है, तो ये केस है। तो जो है ऑब्वियसली इस केस में जो है बहुत सोचने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इस केस में सिंपल सा अप्रोच जाना चाहिए, क्या कि आपसे कंसीडर क्या किया हुआ है, देखो आप 1 by 1 देखो। तो फर्स्ट केस देखना, सबको कंसीडर कर लेते हैं ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन देखना, तो इसमें क्या किया है, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया है, तो इन्होंने पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है लोकेंट वो चेंज कर दिया। तो कंसीडर किया जा सकता है कि दे आर आइसोमर्स, दे विल बी द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए कि दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ सेकेंड केस में देखो, इसमें भी स्ट्रक्चर तो कंप्लीटली चेंज हो गया। हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन ये इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, आगे के जो है लेक्चर्स में इन दोनों आइसोमर्स में रिलेशन क्या होगा। वैसे तो अगर चेक करना चाहो, ड्यू इसका जो है 3 है दोनों कंपाउंड का, हेटेरोएटम 1 है और कार्बन इसमें 5 होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, दे आर गोइंग टू बी द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एटलीस्ट ये बोला जा सकता है कि दे आर गोइंग टू बी द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। थर्ड का केस देख लो, सेम जो है केस जाता है इस वाले में भी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो कैसे कंसीडर किया जाए कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यूज किया जा सकता है उस कॉन्सेप्ट को जो मैं बोल रहा हूं आपसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो, नंबर ऑफ हेटेरोएटम काउंट कर लो, और जो है इसका ड्यू कंसीडर कर लो। तो ड्यू कितना आएगा, देख लो, एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड के साथ ड्यू आएगा 3, एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड के साथ आएगा ड्यू 3, यानी ड्यू हैज द सेम। हेटेरोएटम की बात करें तो एक ऑक्सीजन है, और कार्बन एटम की बात करें तो 5 है। तो ऑब्वियसली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी द सेम, एंड ऑब्वियसली हम लोग जो है देख सकते हैं कि देयर स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट, दे कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, फोर्थ की बात कर ले। फोर्थ में थोड़ा सा इन्होंने ट्रिक किया है। क्या किया इन्होंने, इसको जस्ट रोटेट करके दिखा दिया ऐसे ऐसे। यहां ये पहला स्ट्रक्चर लिया हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो ये यही स्ट्रक्चर आएगा ना। देखो आप ध्यान से, दिस स्ट्रक्चर विल जनरेट, या इसको इन्होंने शायद इस तरीके से बनाया हुआ है, इसको रोटेट करके ही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी वैसे ही बना लेते हैं। अगर मैं इसको रोटेट करा दूं तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। बट बेसिकली क्या है कि आइसोमर्स नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर द आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 8 के केस में क्या हो जाएगा, तो फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखो आप, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन सा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकता है, मीनिंग देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अभी तो हम लोग वही जान रहे हैं, उसी बेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। आप देखो इस केस में पहला केस क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में इन्होंने रखा हुआ है CH3 इस तरीके से, 1 मिथाइल हेक्सेन और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, नहीं सेम है। कार्बन एटम इसमें कितने हुए, 6 + 1 7, और इसमें कितने हुए 6, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली इसकी बात करें तो वंस अगेन क्या किया इन्होंने, इसको रोटेट करके लगा दिया, इसको इससे रोटेट किया हुआ है और कुछ सेम ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया, तो दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे कैन नॉट बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बिकॉज इसी को क्या किया इन्होंने, रोटेट कर दिया, दैट्स ऑल। तो सेम ही स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल हो गए ना, दे आर आइडेंटिकल। और इस केस में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं था, नॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, हाँ ये कंसीडर किया जा सकता है, दिस वी कैन कंसीडर, बिकॉज इसमें क्या हुआ है, इस वाले को पोजीशन को इन्होंने चेंज कर रखा है कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन CH3 कंसीडर किया जा सकता है। यस, दे कैन बी जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल, यानी कि थर्ड विल बी करेक्ट। फोर्थ की बात करें, वंस अगेन दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, दे आर आइडेंटिकल। आप देख सकते हो बहुत आइडेंटिकल है, जस्ट रोटेट करके उसको ड्रॉ कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपसे बोला है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द C7 या 16। कितना आएगा, हम लोग तो डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करते थे, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। इस केस में देखो कार्बन कार्बन, पहले लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया।
7 कार्बन एटम के साथ, इसको आप ब्रेक करना, ठीक है। कार्बन 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 6 कार्बन एटम के साथ। अब इसमें आप पोजीशनिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो, एक यहाँ पे 1 2 3, ये सेम नहीं आएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे फिर से आओगे तो सेम आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप जो है टाइम बचाने के लिए। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, और तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। तो 4 तो ये हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं और चेन को ब्रेक करके। तो कार्बन कार्बन कार्बन, अगर आप जो है इसको करना चाह रहे हो 5 कार्बन के साथ। अब हमारे हाथ में क्या है कि 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कैसे कैसे ऐड किया जा सकता है ये देखना। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो सकता है इन दैट केस, देखना आप, एक कार्बन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दो, पॉसिबल है ना। और अदरवाइज एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मैं ये कंसीडर करना चाह रहा हूँ, एक इथाइल ग्रुप लाइक दिस, इस तरीके से कार्बन और इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 4 आए थे, 5 5 6 7, और क्या स्ट्रक्चर रह गए। अब चेन को और ब्रेक करना पड़ेगा आपको। चेन को कैसे ब्रेक करेंगे, तो इन दैट केस आपको 5 मेंबर कार्बन चेन बनाना पड़ेगा, कार्बन कार्बन। अब आपके हाथ में क्या है कि 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 3 मिथाइल ग्रुप को तो पोजीशनिंग ऐसे भी किया जा सकता है, 1 2 3। उसके अलावा कार्बन 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 कार्बन, सिंपल सा केस है, एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगा दो, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने किसका ड्रॉ किया था, 6 कार्बन एटम के साथ में 5 कार्बन के केस में कंसीडर कर लिया था। हमारे पास बचे थे 4 कार्बन एटम, ये ध्यान रखना आप। तो 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ सकता है, ऐसे कुछ केस हो सकता है, बनाया जा सकता है, एक ऐसा केस हो सकता है। और उसके अलावा और क्या कंसीडर किया जा सकता है कि हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आपने कंसीडर किया, वैसे ही सेपरेटली हम लोग, तो देखिए टोटल स्ट्रक्चर इस केस में, तो 4 5 6 7, और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं स्ट्रक्चर जो है। यहाँ पे आया था 4 5 6 7 8, ये कैसा आया था, 4 यहाँ से स्ट्रक्चर आया था, 5 हम लोगों ने कंसीडर किया इसको, 6 7, और ये लास्ट में एक यहाँ से स्ट्रक्चर ये जनरेट हो रहा है, राइट। ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहाँ लास्ट एक ही स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 9th वन। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस केस में, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे 4 कार्बन एटम के साथ, और आपने क्या किया, 2 मिथाइल यहाँ पे अटैच करा दिया, 1 मिथाइल यहाँ पे अटैच करा दिया, ठीक है। फर्दर इसको नहीं आप कर सकते, फर्दर इसको नहीं कर सकते। तो वैसे जो है टोटल स्ट्रक्चर अगर काउंट करो तो 4, और यहाँ पे आपका 5 6 7 8 9 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है।